सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। श्री भक्तिसार तिरुमडिसई आलवार। दक्षिण में तिरुमडिसई आलवार मैसरपुर नाम का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ कई महर्षियों ने तपस्या की है। इन्हीं तपस्याओं में भार्गव नामक एक महान विष्णु भक्त भी हो गए हैं। इनकी पत्नी का नाम कनकावती था, जो इनकी तपस्या में बड़ी सहायता करती थी। उन्हें भक्तिसार नाम का एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। तिरुमड़ी में से उत्पन्न होने के कारण उन्हें लोग तिरुमडिसई आलवार कहने लगे। इनके माता पिता ने इनको सरकंडों के वन में छोड़ दिया। कहते हैं कि स्वयं श्री महालक्ष्मी ने इन्हें अपना दुग्ध पान कराया। देव योग से तिरुवाडन नाम का व्याध और उसकी पत्नी पंकजवल्ली दोनों उस स्थान में सरकंडे काटने के लिए उधर आ निकले। उनकी दृष्टि उस बालक पर पड़ी और उन्होंने उसे भगवान की देन समझकर उठा लिया और अपने घर ले गए। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बालक को अपने ही बालक के रूप में पाला पोसा और उसका नाम भक्तिसार रखा। इस बालक में यह विशेषता थी कि वह किसी भी स्त्री का स्तनपान नहीं करता था। एक वृद्ध मनुष्य ने इस बालक की आकृति देखकर पहचान लिया कि यह कोई असाधारण बालक है और उसे गाय का दूध पिलाने लगा। बालक के पीने के बाद जो दूध कटोरे में बचा रहता उसे यह वृद्ध मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों पी जाते। इस प्रसाद के प्रभाव से उन्हें भी कनिकन नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। ये कनिकन भक्तिसार के प्रधान शिष्य हुए। भक्तिसार अलौकिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने थोड़ी ही अवस्था में प्राय सभी धार्मिक ग्रंथ पढ़ डाले और वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन सभी का अभ्यास किया। इन्हें भगवान श्री नारायण की शरण से ही परमानंद की प्राप्ति हुई। ये भगवान से इस प्रकार प्रार्थना किया करते, प्रभु मुझे इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाओ। मैंने अपनी इच्छा को तुम्हारी इच्छा के अंदर विलीन कर दिया है। मेरा चित्त सदा तुम्हारे चरणों का ध्यान किया करता है। तुम ही आकाश हो, तुम ही पृथ्वी हो, तुम ही पवन हो और तुम ही मेरे स्वामी हो। तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरी माता हो और तुम ही रक्षक हो। तुम ही शब्द हो और तुम ही उसके अर्थ हो। तुम वाणी हो और मन दोनों के परे हो। यह जगत तुम्हारे ही अंदर स्थित है और तुम्हारे ही अंदर लीन हो जाता है। तुम्हारे ही अंदर सारे भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं। तुम्हारे ही अंदर चलते फिरते हैं और फिर तुम्हारे ही अंदर लीन हो जाते हैं। दूध में घी की भांति तुम सर्वत्र विद्यमान हो। गजेंद्र सरोवर के तट पर इन्होंने कई वर्ष तक ध्यान योग्य का अभ्यास किया। उन्हीं दिनों एक देवता इनके सामने आए और इनसे कहा कि वर मांगो। इन्होंने देवताओं से पूछा, क्या आप मुझे मुक्ति दे सकते हैं? देवताओं ने कहा, नहीं। तो क्या आप किसी की मृत्यु को टाल सकते हैं? देवताओं ने फिर कहा, नहीं। इस पर उन्होंने कहा, फिर आप क्या कर सकते हैं? इसे देवता भक्तिसार से रुष्ट होकर चले गए, परंतु वे इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। इस प्रकार साधकों के साधन में विघ्न डालने के लिए बहुत बार देवता आया करते हैं। साधक को चाहिए कि उनकी कुछ भी परवाह न करके भक्तिसार की भांति अपने लक्ष्य पर सुदृढ़ रहें। इनके अंदर अहंकार का लेस भी नहीं था। इनके बनाए हुए पदों के कारण जब इनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, तब इन्होंने एक दिन अपने पदों की सारी पोथियां कावेरी नदी में डाल दी और सब पुस्तकें तो नदी में प्रवाह में बह गई। केवल 2 पुस्तकें बच रही। कहते हैं ये पुस्तकें प्रवाह के साथ न बहकर अपने आप किनारे की ओर लौट आई। इनके कुछ उपदेशों का सार नीचे दिया जाता है। मुक्ति भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। भगवान की कृपा को प्राप्त कर मनुष्य अजय हो जाता है। भगवत प्रेम ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान ही वेदों के सार हैं।
पूजा और स्तुति के योगी एकमात्र भगवान नारायण ही हैं। वे ही संसार के आदि कारण हैं। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों वे ही हैं। नारायण ही सब कुछ हैं। नारायण ही हमारे सर्वस्व हैं। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।